कि मतदान से पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने घर वापस ही और आदरणीय महेंद्र जी का दोनों का एक साथ बैठा करके आप बड़ी बात कह रहे हैं आप। इंटरव्यू लेंगे। तो हम यह विश्वास करते हैं कि उनकी घर वापसी समय पर हो जाएगी। उम्मीद रखते हैं। हम उम्मीद रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा। गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ का, तो ये लोग पूरा प्रदेश मान लिया था कि अब सपा बसपा के बीच कभी गठबंधन हुआ ना। बिल्कुल हुआ। तो महेंद्र जी तो हमारी पार्टी के एक अंग रहे हैं। आदरणीय महेंद्र जी का हम लोग स्वागत अभी भी करते हैं। उनके प्रति सबके मन में, पूरी पार्टी के मन में आदर भाव है। और मुझे लगता है कि आदरणीय महेंद्र जी यह लांछन नहीं लेंगे कि एक राजभर परिवार से व्यक्ति संसद में पहुंचने वाला है और उसको रोकने का ये काम किए हैं। ऐसा वो नहीं करेंगे। ऐसा आपका मानना है? ऐसा जैसे आपके कहने के हिसाब से हमें लग रहा है कि क्या चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले जो है ये महेंद्र राजभर जी ये ओपी राजभर के साथ आ सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, थोड़ा के कहने के हिसाब से कुछ लग रहा है। थोड़ा भविष्य के लिए बोलना ठीक नहीं है, रणनीतिक दृष्टि से भी बोलना ठीक नहीं है। जो चीज़ें हैं वो मतलब अपनी जगह पर हैं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि मतदान से पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने घर वापस ही और आदरणीय महेंद्र जी का दोनों का एक साथ बैठा करके आप बड़ी बात कह रहे हैं आप। इंटरव्यू लेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। ऐसा हो सकता है? उन्होंने अपनी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली है। अभी भी कट्टर देखा जाए तो जो है ओम प्रकाश के कट्टर विरोधी हैं और कड़े शब्दों में उनके और उनके पदाधिकारी बराबर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, देख लीजिए, जो पिछला चुनाव था उसमें माननीय मंत्री जी भाजपा के खिलाफ कितना बोल लेते थे और भाजपा इनके खिलाफ बोल लेती थी। दोनों आज एक जगह है ना। हैं? जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ का, तो ये लोग पूरा प्रदेश मान लिया था कि अब सपा बसपा के बीच कभी गठबंधन हुआ ना। बिल्कुल हुआ। तो महेंद्र जी तो हमारी पार्टी के एक अंग रहे हैं और इस पार्टी को संवारने में और सारा कुछ में उनका एक सहयोग रहा है। हम उनका सम्मान करते हैं। 19.5 साल दिए हैं। तो हम यह विश्वास करते हैं कि उनकी घर वापसी समय पर हो जाएगी। उम्मीद रखते हैं। हम उम्मीद रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा। जी। और एक सवाल होगा आपसे, ओम प्रकाश राजभर जी का घोसी में जो है क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा लेके चुनाव में आए हैं और किस जैसे मुद्दे से जो है अगला अगर जो जीत जाते हैं उनके बेटे सांसद हो जाते हैं तो घोसी में क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ इसके बारे में मैं यह कहूँगा, गाजीपुर में माननीय मनोज सिन्हा जी 2014 में चुनाव जीते थे। विकास बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा था। 2019 में चुनाव हार गए। 2014 की तुलना में 2019 में 1.5 लाख वोट अधिक हो पाए थे, लेकिन विपक्ष का वोट एक जगह हो गया था, सपा और बसपा का। यही दो प्रमुख पार्टियां हैं, इसलिए उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व रहते हुए भी हार का मुंह देखना पड़ा था। जैसे ही मतगणना हुई, अफजाल अंसारी का इंटरव्यू आज जैसे पत्रकार लोग वहीं ले रहे थे, उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा तो इतना ज़्यादा गाजीपुर में काम किए हैं, आप क्या करेंगे? वहीं उन्होंने मतगणना स्थल पर ही कहा था और हम उनको तारीफ करेंगे कि सही बात उन्होंने कहा था, हवा में नहीं बोला था। उन्होंने कहा 5 करोड़ की मेरी निधि होती है, आप इससे कितना विकास का कार्य चाहते हो? न दिल्ली में मेरी सरकार है, न उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार है, मैं क्या कर ले जाऊँगा? मनोज सिन्हा काम किए तो इसलिए काम किए कि दिल्ली में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। हम विकास के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह पाए, उन्होंने इनकार कर दिया था। यही चीज़ हम ये भी कहेंगे। उन क्षेत्रों को देख लीजिए जहाँ पर अक्सर ट्रेंड ये रहा है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, वहाँ विकास नहीं हो पाया। तो जो एग्जिट पोल कह रहा है दिल्ली में भाजपा की सरकार आनी है, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डॉक्टर अरविंद राजभर नहीं है, डॉक्टर अरविंद राजभर है। वो पीएचडी की डिग्री बता दीजिए। जैसे एक लोगों का भ्रम है, कह रहे हैं कि जो है उनकी डिग्री क्या है, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं या पीएचडी हैं? तो थोड़ा सा मैं कंफर्म। पीएचडी की उपाधि उनको, जो हमको जानकारी है, हो सकता है कि मेरे तथ्य थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन वो डॉक्टर अरविंद है, पीएचडी की डिग्री उनके पास है। पीएचडी की डिग्री है? हाँ, मुझे जो जानकारी है वो पीएचडी की डिग्री उनके पास है। तो डॉक्टर अरविंद राजभर उनको कहा जाता है। योग्य भी हैं, योग्यता में और भी प्रत्याशी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। डिग्री से और योग्यता, राजनीतिक सूझबूझ से बहुत का अंतर होता है।
तो अगर अरविंद राजभर जी को जनता ने मौका दिया, अगर क्या मिलना है, तो रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि होंगे ना, मऊ का विकास दिखाई देगा। मऊ का विकास जो रूलिंग पार्टी से हैं, तो सबसे पहली चीज हम यह रखेंगे कि मऊ जनपद का विकास तेज गति से होगा। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो मऊ में खींच करके लाई जाएंगी, धरातल पर आएगी। तो यह पहला मुद्दा हमारा होगा जो हम जनता के सामने कहेंगे। लास्ट में एक सवाल और आपसे होगा, बीजेपी की सरकार में महंगाई और शिक्षा बेरोजगारी कितनी है, इसको क्या मानते हैं आप, है कि नहीं है? देखिए, कोरोना काल का भी शायद जिक्र हमने भी किया था। लंबे समय तक पूरी मशीनरी देश की बंद रही और पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है। उस मंदी की स्थिति में अभी हम बहुत बेहतर हैं किसी भी अपने पड़ोसी देश से, यहाँ तक कि अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था, फ्रांस जैसी अर्थव्यवस्था सफोकेशन में महसूस कर रही है अपने को। हम उससे अभी बहुत बेहतर स्थिति में। और ये ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हमारे देश में ही रह गई कि जो बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। अधिक से अधिक रोजगार देने में एक सरकारी व्यक्ति का वेतन जहाँ 2 लाख 2.5 लाख होता है, उससे बेहतर काम 50,000 वाला व्यक्ति संविदा पर और प्राइवेट पर कर ले जाता है। तो यह एक प्रयोग चल रहा है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था $24 ट्रिलियन की अमेरिका है, वहाँ सिर्फ 2 चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है, सुरक्षा और टैक्सेशन। पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, और टैक्सेशन जो आपको कर देना है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो हम हवाई जहाज़ खरीदते हैं, तोप खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, मेडिकल के उपकरण जो खरीदते हैं, वह सब प्राइवेट हाथ में है अमेरिका के, और वह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $24 ट्रिलियन की है। तो एक प्रयोग चल रहा है। लंबे समय तक देश स्वतंत्र होने के बाद सारा कुछ सरकारी सेक्टर में रहा। एक देखा जा रहा है कि और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, और सरकार की मंशा है कि प्रयोगों के माध्यम से देख करके अगर बेहतर हो तो उसको अपनाया जाए। चल रही है गवर्नमेंट। अब हो सकता है कि जिस समय परिवर्तन का समय चलता है या जो प्रयोग का समय चलता है, उस समय कभी कभी रिजल्ट हमारी आपकी सोच से, अनुमान से इतर भी जाते हैं। लेकिन सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है। कुछ ही दिनों में अधिक से अधिक रोजगार आपको दिखाई देना शुरू करेगा। और जो महंगाई की स्थिति है, ग्लोबल देखेंगे, पूरी धरती पर देखेंगे, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में। हमारे यहाँ महंगाई जो है अन्य पड़ोसी देशों या पूरी दुनिया के सामने कम है। बिल्कुल, ये नेताजी की राय थी। और आपका क्या कहना है? तमाम इनकी जो बातें थी आप जो है सुने, और इनका दावा भी है कि यहाँ से जो है एनडीए और अरविंद राजभर की सरकार, घोसी में अरविंद राजभर की सरकार होगी। अरविंद राजभर जो है यहाँ से जीत रहे हैं। आपकी क्या राय है घोसी की जनता को लेकर और घोसी की सरकार को लेकर? आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।